Okay, hello one and all. This is your host Naman Kapri, and I am with my very good colleague, very good friend, and analyst Rishabh Jain. Hi Rishabh, how are you doing? I'm good. How are you, Naman? I am absolutely fine, Rishabh. Today in this video, we are here to discuss the second test, day one, in the Ashes, Australia, England. A quite exhausting day for England. क्या क्या कहना चाहेंगे आप? इंग्लैंड ने थोड़ा सरप्राइजिंग चॉइस लिया है कि उन्होंने एक स्पिनर नहीं खिला के ऑल पेस अटैक के साथ गए हैं। और जो रूट को मेहनत करनी पड़ी दूसरी साइड से कि डाल रहा हूँ यार, मैं डाल रहा हूँ, लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो पहले का 1 घंटा अच्छा गया। उसके बाद धुलाई बहुत हुई है, फिर डेविड वार्नर अपने विकेट फेंक के चले गए एक तरह से। और बिल्कुल। तब से इंग्लैंड लगी रही है नीचे। एग्जैक्टली वेरी राइटली सेड। ऑल्सो मार्कस हैरिस का फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लाइक फॉर द पास्ट 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स हैरिस उतने टच में लगे नहीं है और बहुत स्ट्रगल किया, स्पेशली अगेंस्ट शॉर्ट बॉल्स। आज भी अगर उनका डिसमिसल देखिए, ब्रॉड ने एक शॉर्ट बॉल में फंसाया जिसमें जॉस बटलर ने जबरदस्त कैच पकड़ा। सो क्या आपको लगता है अब टाइम आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया को हैरिस के अलावा दूसरे ओपनर्स की तरफ देखना चाहिए? मुझे लगता है कि हाँ, क्योंकि देखिए अगर आप एक बंदे को चांस देते रहेंगे, इन्होंने इंडेक्स सीरीज के अंदर भी बहुत ही मतलब कि डिसेंट से जो परफॉर्मेंस होता है ना वो किया था। और उसके बाद उनको चांस मिल रहा है तो वो पूरा बुला नहीं पा रहे हैं उसे। और अगर आप अपना चांस मिस कर देंगे, सो आई थिंक यू डोंट डिजर्व टू बी इन द स्क्वाड। सो अगर उनका जो सेकेंड इनिंग्स है उसमें कुछ रन्स नहीं आते हैं, सो मेरे ख्याल से वो या तो विल पकोस्वी उनकी तरफ, और या तो मैट रेंशो, या जितने भी ओपनर्स लाइन में है, जो बर्न्स लाइन में है, उन सबको ट्राई आउट करना शुरू करें इंग्लैंड। या उस्मान ख्वाजा से ओपनिंग कराएं या एलेक्स कैरी से कराएं। बट दे नीड टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि अगर ओपनिंग स्टार्ट अच्छा नहीं होगा तो हम रिलाय नहीं रह सकते कि मानस लाबुशेन हमेशा बचाने आएगा हमें। बिल्कुल। और जिस रेड हॉट फॉर्म में डेविड वार्नर है फिलहाल, उनके उस फॉर्म के कारण मार्कस हैरिस की शायद उतनी कमी खल नहीं रही है। अगर गलती से वार्नर किसी इनिंग में जल्दी आउट होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सडन प्रेशर में आती है। उसी बात से मुझे याद आता है, जैसे आपने कहा, वार्नर 2 इनिंग से बिल्कुल विकेट फेंक कर गए हैं। क्या आप बोल सकते हैं वो उनका थोड़ा लेजी एटीट्यूड है या फिर प्योर कोइंसिडेंस है कि बेन स्टोक्स उनको 2 बार डिसमिस कर गए? अब बेन स्टोक्स या तो गुस्सा है कि यार मैं इसको आउट करूंगा, क्योंकि इसने मैंने नो बॉल डाली थी और वो आउट नहीं हुआ था, तो मैं तो इसको आउट बिल्कुल। थोड़ी बार इनिंग्स में। तो आज भी अगर देखिए शॉट पहले एक चौका लग गया। अब वार्नर थोड़े और ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि यार ये तो गैप में निकाल दूंगा, इसने ऊपर डाली है, मैं कट मार के कर दूंगा काम। लेकिन वो जाल में फंस गया बेन स्टोक्स, क्योंकि बेन स्टोक्स चाहते थे कि आप मारो, कट मारो मुझे। और स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ही फील्डर कवर पे खड़ा कर रखा है, स्टुअर्ट ब्रॉड, और सीधा उनके हाथ में। और डेविड वार्नर खुद सोच रहे थे आउट होने के बाद, अरे क्या कर देंगे, फंस गया मैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। लिटरली एक फील्डर था वहां पे जिसके गोदी में दे दी उन्होंने वो गेंद। बहुत डिसअपॉइंटेड थे। बट आई होप कि ये जो फॉर्म है वो पकड़ के चले अगले इनिंग्स में। जो एशेस की अभी भी मैचेस बची है और बहुत कुछ आना बचा है। वार्नर के बाद हमारे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न, कंसर्न या फिर मैं बोलूं द पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस हियर इज मार्नस लाबुशेन। मार्नस लाबुशेन क्या रेवलेशन रहे। जब से उन्होंने वो कमान संभाली है 1 डाउन आने की, एक अलग ही खिलाड़ी दिखे हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि उनको प्यार ही इतना है बैटिंग से, स्टीवन स्मिथ की तरह है, शैडो बैटिंग करते रहते हैं, उनका आइडिया स्टीवन स्मिथ, और उनको फॉलो करते आए हैं। और स्टीवन स्मिथ भी एक टाइम पे नंबर 3 पे खेलते, फिर नंबर 4 पे शिफ्ट हुए। सो मानस लाबुशिन का दिमाग भी अब वैसे चलता है कि हाँ, मुझे लगता है जब जोफ्रा आर्चर ने उनको बॉल मारी थी ना हेलमेट पे, उनके स्क्रू बोल्ट सारे ढीले हो गए, वो 50 के नीचे देखते ही नहीं स्कोर। वो 50 के ऊपर लेके जाके फिर आउट होते हैं। कभी कभार 200 भी मार देते हैं, कभी 100 भी मार देते हैं। सो 50 तो उनका पार करना आसान है, ऐसा लगता है कि कप ऑफ टी यार आज आया यार, एक 50 मार के जाऊंगा आज तो। सो मेरे ख्याल से वो जो नंबर 3 पे लाते हैं ना, वो बहुत सारी टीम्स ओवरऑल मतलब वर्ल्ड के अंदर लैक कर रही हैं। क्योंकि इंग्लैंड का भी देखिए डेविड मलान उन्होंने खिलाया, लेकिन उतना परफॉर्म एक आध इनिंग्स में कर रहे हैं, लेकिन वैसे उनपे पूरा वो नहीं जिम्मेवारी कि हाँ आप हमारे नंबर 3 है। वैसे चितेश्वर पुजारा है कि वो पहले नंबर 3 पे हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी थोड़ा लैक कर रहे हैं। सो जो नंबर 3 पे लाते हैं वो कोई भी टीम अभी फिक्स नहीं कर पाई है। बिल्कुल।
और इसी नोट पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया कि करंट वर्ल्ड क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, माग्नस लाबुशान शायद वन ऑफ द बेस्ट नंबर 3 बैट्समैन बोले जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज करंट फॉर्म। और जैसे आपने कहा स्टीवन स्मिथ जो उनके आइडल है, और हम सब जानते हैं क्या क्लास के खिलाड़ी है, और इतने सालों बाद शायद उन्हें आज फिर कैप्टेंसी करने का मौका मिला है। कल फिर बैटिंग करने उतरेंगे लबुशान के साथ, क्या आपको लग रहा है एक बड़ी इनिंग्स दिख सकती है कप्तान के बल्ले से? दिखेगी, क्योंकि कप्तानी हाथ में दिया तो 2017 का ऐसे याद होगा आपको। वो उन्होंने जो एक इनिंग्स खेली थी 200 रन की विद पार्टनरशिप ऑफ मिचेल मार्श, क्या खेला था उन्होंने, धो धो के मारा था। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे बॉल पुराना होता जाएगा तो वो गैप खोलने शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा ही होगा कि अभी एंड ऑफ द डे के अंदर भी स्टीवन स्मिथ ने गैप खोल दिया नई बॉल के साथ, तो मुझे लग रहा है कि अच्छे टच में है। थोड़ा संभाल के इसलिए खेले कि लाबुशेन को अपनी सेंचुरी थोड़ा पास ले जाना चाहते थे, ना तो वो भी अटैकिंग खेल के एक तरफ से संभाल सकते, लेकिन उन्होंने इनिंग संभाली और उन्हें पता है कि हाँ कैसे मुझे आगे लेकर जाना है D2 पे। तो अगर स्टीवन स्मिथ टिकते हैं तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया 500-600 के बाद डिक्लेयर करेगा ना, तो आराम से चलती रहेगी इनिंग इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। दो अच्छे बैट्समैन, दो कलेक्टिव बैट्समैन जिनके एफर्ट से बिल्कुल 500-600 बन सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया इस मोमेंट पे शायद एक ऐसे टोटल की तरफ देख रही है जहां उन्हें शायद सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना भी ना पड़े। बिल्कुल पॉसिबल, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप 500 लगा दें तो सामने वाली टीम पे प्रेशर होता है कि यार 500 रन बनाने हैं। क्योंकि अगर 500 रन बनाने हैं आपको, तो आपको पहले टॉप ऑर्डर से अच्छा वो चाहिए परफॉर्मेंस, जो इंग्लैंड को नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। फिर मिडिल ऑर्डर पे थोड़ी सी जिम्मेवारी आती है, तो वो कभी कभार संभाल लेते कभी कभार नहीं। तो एक जो रूट दिखते हैं मुझे जो बैटिंग कर रहे हैं अभी अच्छे से, ना तो बेन स्टोक्स भी थोड़े ऑन एंड ऑफ ही चल रहे हैं। सो आई बिल्कुल होप दैट अगर 500 लगाती है ऑस्ट्रेलिया तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया का गेम है, क्योंकि they are the most experienced side in the day night test matches and unbeaten streak है यार। unbeaten streak चल रही है तो किस वजह चल रही है उनकी बॉलिंग की वजह से। मिचेल स्टार्क, जैक बिल्कुल एंडरसन, क्या नेट्स के अंदर बॉल डाल रहे थे, मिचेल नेसर जो स्विंग करा सकते हैं ओल्ड बॉल के साथ भी और नई बॉल के साथ भी। सो पेस अटैक पूरा भरा पड़ा है और 500 रन के बाद तो कोई भी टीम थक जाती है। बिल्कुल। और बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया यहाँ जॉश हेजलवुड की कमी महसूस कर रही होगी, बिकॉज उनसे बेटर बॉलर शायद ही इस टाइम पर हो जो स्विंग करा सके, स्पेशली डे एंड नाइट कंडीशंस में। बट जैसे कि आपने कहा स्टार्क, रिचर्डसन, लायन, नेसर, काफी अच्छा उनके पास लाइनअप है। इसी की बात करते हुए एक और पॉइंट आता है जॉस बटलर। पहला विकेट, जबरदस्त कैच, राइट की तरफ कूदते हुए स्टनिंग कैच। बट फिर दिन चलते चलते बिल्कुल उनका दिन सही नहीं रहा। दो बहुत ही इजी कैचेस छोड़े, लेट लेट ऑफ द डे छोड़े। क्या अब वो, क्या लगता है, क्या वो एग्जॉशन था या फिर जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट था? ये कभी कभार होता है क्रिकेट फील्ड के अंदर कि जब टीम नीचे लगी होती है और आप डेस्परेटली विकेट को ढूंढ रहे हैं, तो वो जो इजी कैच भी होते हैं ना बहुत हार्ड लगने लगते हैं। और जो उनके बिल्कुल हाथ में कैच आया था वो इजी था, लेकिन वो एक लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन 1 सेकंड का कि यार आगे हाथ में आ गया लेकिन वो छूट गया। तो वो बात अगर वो संभाल लेते उस टाइम पे तो अभी मानस लबुशेन आउट हो जाते और नाइट वॉचमैन अभी खेल रहा होता। सो अगर वो विकेट वो पकड़ लेते और उससे पहले वाला विकेट भी वो पकड़ लेते तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड अभी बेहतरीन पोजीशन के अंदर होता। लेकिन अब उनके एक कैच पकड़, अच्छा कैच पकड़ा, लेकिन दो दो कैच छोड़े वो भारी पड़ गए अब उनको। बिल्कुल। जैसे कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं, कैचेस विन मैचेस, कैचेस आप पकड़िए, मैचेस आप जीतिए। हम्म। उसी के साथ अब बल्लेबाजी की तो हमने कर ली बात, अब आते हैं गेंदबाजी पे। इंग्लैंड के गेंदबाज के जो आज रन रेट्स है, जो उनके आज स्कोर कार्ड्स है, उतने अप्रूविंग, उतने अपीलिंग नहीं है, काफी डिसअपॉइंटिंग स्कोर कार्ड्स है। शुरू करते हैं जेम्स एंडरसन से। 18 ओवर में उन्होंने 30 रन के आसपास दिए, 9 मेडन जरूर डाले, बट विकेट विकेट का खाता अब भी 0 है। हम्म। एंडरसन जैसे गेंदबाज और उन्हें विकेट नहीं मिल रही है एक स्विंगिंग ट्रैक पे, क्या ये इंग्लैंड के लिए परेशानियों का सबक है? परेशानियों का सबक है, क्योंकि आपका सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर अगर इस पिच पे विकेट नहीं निकाल पाता और वो भी ट्यूबलाइट जो टाइम था उस पर अगर आप उनसे एक आध ओवर डलवा लेते तो आई थिंक वो तब विकेट निकाल के दे देते। लेकिन आपने उनको सिर्फ नई बॉल के लिए रखा, 80 ओवर के बाद ली और जो पहले ही बॉल ली, तो उन्होंने 9-9 ओवर्स का स्पेल डाला मेरे ख्याल से। और अगर वो ट्वेलाइट के जी टाइम पे डालते थोड़ी सी तो मेरे ख्याल से एक विकेट का चांस बनता, लेकिन उनको मेरे ख्याल से अंडर यूटिलाइज किया है ड्यू टू लाइक हिज फिटनेस ऑल्सो, हिज एज ऑल्सो। लेकिन अगर आप उनसे और एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो आपको उनको थोड़ा और ओवर्स देने पड़ेंगे, क्योंकि वो
मान के चलिए 6-7 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं एंड ही नीड्स टू बी एट हिज बेस्ट टू टेक विकेट्स इन हेडी लीड। सो अगर उनसे एक आध ओवर ऑर्डर वाले के बीच में, सो मेरे ख्याल से एक विकेट निकलती हुई दिखती है हमें। बिल्कुल, और एंडरसन को हम स्लाइटली अनफॉर्चुनेट बोल सकते हैं, उनके गेंद पर जॉस बटलर के हाथ से वो इजी कैच छूट गया। हाँ। सो जब हम अब बात करते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड जेम्स एंडरसन के ही कंपेनियन है, उतने हाई एक्सपीरियंस लाते हैं, उतनी ही पेस लाते हैं, उन्हें भी विकेट तो नहीं मिला है, या फिर एक विकेट मिला है, माफ कीजिएगा। तो अगर हम उनके भी फिक्चर्स देखें और अगर हम ओवरऑल उनकी बॉलिंग देखें, तो हर गेंदबाज की इकोनॉमी 2 से जाती है। सो रन्स तो लीक हुए हैं आज, लेकिन अगर एक पॉजिटिव यहाँ पे देखने की कोशिश करें, तो पॉजिटिव ये है कि बेन स्टोक्स जो है वो आज स्टार्टिंग में जैसे रिदम में लग रहे थे, डे ऑफ द एंड में उनने भी रन्स लीक किए, बट हाँ स्टार्टिंग ऑफ द डे में वो अच्छे रिदम में लग रहे थे। तो एक अच्छा छठा गेंदबाज होना कितना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे आप T20 खेल रहे हो, ओडीआई खेल रहे हो या टेस्ट खेल रहे हो, अगर आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है ना, तो आप सेफ हो। आपको लगेगा कि हाँ ये बॉलर है मेरे पास, मैं इस पे अपना दाव लगा सकता हूँ और ये मुझे विकेट निकाल के देगा। और उन्होंने वही किया, शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल डालते जा रहे। अगर आप बेन स्टोक्स का पिच में आप भी देखें आज, उन्होंने शॉट डाले आधे ज्यादा बॉल, और हेलमेट में जो होती है ना यहाँ पर, वो मारने की कोशिश करिए। तो उन्हें वीकनेस पता था, क्योंकि अब मैंने ये चीज भी नोटिस करी कि वो जब डाल रहे हैं तो उन्होंने आगे बहुत कम डाली है, और जो पीछे है शॉर्ट बॉल है वो बहुत ज्यादा डाली, क्योंकि मेरे ख्याल से या तो उनका जो लेग है, जो पैर उनकी फिटनेस के थोड़ी बोल रहे थे कि हाँ दिक्कत आ रही है, तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से वो शॉट डालना चाहते हैं ज्यादा, और उससे उनका विकेट निकला। या ये हो सकता है टैक्टिकल एक गेम प्लान हो इंग्लैंड का कि हाँ इनको शॉट डाल के आउट करो। लेकिन अगर बेन स्टोक्स थोड़ी सी बॉल आगे डालेंगे ना अगर कल, तो मेरे ख्याल से इनको एक आध विकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर वो शॉट डालते रहेंगे तो वो सामने वाला बैट्समैन प्रेडिक्ट कर लेगा कि हाँ यार शॉट ही आ रही है, तो मैं तो आराम से कट मार सकता हूँ, कर सकता हूँ, पुल कर सकता हूँ। सो उनको वो देखना होगा। बेन स्टोक्स अच्छी बॉल डाल रहे हैं, ये बात अच्छी है कि स्टार्टिंग डे की स्टार्टिंग में अच्छी विकेट निकाली। लेकिन वही है, अगर आप कंटिन्यू रखोगे अपना फॉर्म तभी आप विकेट्स निकाल सकते हो। बिल्कुल, बेन स्टोक्स इज एक्चुअली अ वेरी स्पेशल बॉलर जब वो स्टार्टिंग की ओवर्स डालते हैं, नई गेंद जब उनके हाथ में होती है। अभी भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है नो बॉल्स। अगर आज भी आप देखिए, उन्होंने 3 नो बॉल डाली है और इंग्लैंड टीम ने आज के दिन में 7 नो बॉल और 2 वाइड। तो ये एक्स्ट्रास वाली प्रॉब्लम इंग्लैंड के साथ परसिस्ट कर रही है। लास्ट मैच में भी उन्होंने कुछ 12 या 13 नो बॉल्स डाल दी थी, जिसमें से सिर्फ 4 ही डिटेक्ट हुई थी और एक में तो विकेट भी मिल गया था। हाँ। सो क्या आपको लगता है ये नो बॉल की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ते जा रही है मैच दर मैच? मुझे लगता है कि उनके थोड़ा जो पैर है उसकी वजह से मुझे लगता है नो बॉल की थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब आप अपना फुट मारते हो ना पिच पे, तो वो कभी कभार आगे ड्रैग करने की कोशिश करते हो कि आप कि हाँ इस पे ज्यादा जोर ना है, तो मैं पीछे वाले पैर से आगे वाले पैर से एडजस्ट करूँ। तो कभी कभार वो ओवर द लाइन चला जाता है। और बेन स्टोक्स जब उनका पैर में लगी हुई थी, बॉल डाल रहे थे पहले टेस्ट के अंदर, मेरे ख्याल से मैंने तब नोटिस किया था कि उन्होंने जब 12 नो बॉल डाली है वो इसी वजह से डाली कि वो प्रेशर नहीं डालना चाहते थे अपने पैर पे। तो उनसे अब वो चाहे कहे अनइंटेंशनली डल गई, लेकिन वो अगर फिट नहीं है तो मेरे ख्याल से उनसे बॉल मत डलवाओ, क्योंकि वो आपके आने वाले टेस्ट मैचेस के लिए बहुत बड़े प्लेयर हैं। और अगर वो फिट रहेंगे बॉलिंग के अंदर तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बेन स्टोक्स एक बहुत ही खूब ऑलराउंडर है, जो गेंदबाजी से ही नहीं बल्लेबाजी और फील्डिंग से ही पूरा कोऑर्डिनेशन देते हैं। तो ये था आज का एक समरी, और जाते जाते ऋषभ मुझे बस ये बताते जाइए, एक अर्ली प्रिडिक्शन कर लेते हैं। आप कल के दिन में क्या देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया क्या दिन के एंड तक ऑल आउट होती है, या फिर इंग्लैंड करेगी फाइट बैक और लेगी विकेट्स कल फर्स्ट सेशन में? क्या है आपकी प्रेडिक्शंस कल के लिए? मुझे लगता है कि 1 से 2 विकेट निकलेंगे पहले सेशन के अंदर। और मेरे ओके। ख्याल से अगर मानस अबुशे ने पहले 10 ओवर निकाल लिए तो वो सेंचुरी बना देंगे ना, तो अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो आउट हो जाएंगे। ओके। हाँ, तो मानस अबुशे का विकेट मैं गिरते हुए देख रहा हूँ। एंड स्टीवन स्मिथ मेरे ख्याल से टिके रहेंगे एंड ऑफ द डे तक। एंड अगर वो टिके रहते हैं तो फिर उनकी मेरे ख्याल से पार्टनरशिप हो जाएगी एक आध बढ़िया बढ़िया। तो ये मुझे लगता है एक विकेट तो गिरेगा ही गिरेगा पहले सेशन में। बहुत खूब। और इसी के साथ खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में इस बार हेजलवुड नहीं है, नेसर, स्टार्क और रिचर्डसन, ये 3 उनके पास तेज गेंदबाज है और लायन की स्पिन उनको मिलेगी। एक ऐसे पिच पर स्लाइटली आप बोल सकते हो इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक हेजलवुड के एब्सेंस में, या फिर अभी भी स्टार्क और रिचर्डसन एक नए गेंदबाज है, यंग गेंदबाज है, बट पेस उनका वेपन है।
तो आप कैसे रैंक करते हैं इस गेंदबाजी को इंग्लैंड के बैटिंग के अगेंस्ट? कहेंगे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि एक तरफ से आपके पास मिचेल स्टार्क है और दूसरी तरफ से आपके पास जाय रिचर्डसन है या मिचेल नेसर है, और ये बहुत क्रिकेट खेल चुके हैं मिचेल नेसर तो। और जी ये मिचेल स्टार्क को मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट करेंगे जाय रिचर्डसन, ओपनिंग जो कोटा डालते हैं बॉलिंग का। और मेरे ख्याल से रिचर्डसन को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग डाली पिंक बॉल से एंड ही हैज टेकन जी। विकेट्स। सो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन्हें। एंड इनएक्सपीरियंस थोड़ा सा है, लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादा हावी नहीं होगा ऑस्ट्रेलियन टीम पे। और ऑस्ट्रेलियन टीम का बॉलिंग लाइनअप ऐसा है कि अगर आप किसी बॉलर को बॉल फेंकोगे वो विकेट निकाल के देगा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक वर्ल्ड का बेस्ट बॉलिंग अटैक्स में से एक गिना जाता है, और कितनी भी वीक क्यों ना हो, है तो ऑसी खून उनके ब्लड में। दे नो हाउ टू फाइट टिल द एंड एंड दे नो हाउ टू विन मैचेस। यस, इसी बात पर गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी रियली होप यू लव्ड इट। कल का दिन एक बहुत ही एंग्शियस डे होने का संभावना है, खूब सारे रन्स, खूब सारे विकेट्स, सब कुछ पॉसिबल है। कल फिर मिलेंगे हम डे के बाद इसी जगह पे। That's me signing off along with my host Rishabh Jain. thank you Thank guys you. for watching the video and subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon. So thank you guys and love you all.